आलिम दीन वो मुफ्ती आ गए, जवान है, बिल्कुल जज्बाती तकरीर आपको सुनना है। अभी थोड़ी देर आप मुझे और देख लो, है ना। तो वो मुझसे बोले कि ये जितने साइंसदान हैं मुझे ऐसा लगता है कलमा पढ़ लेंगे। मैंने कहा इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो, उसमें तो अक्सर ईसाई है। एक आध यहूदी भी होगा। बोले वो जो भी हैं उनमें से अक्सर कलमा पढ़ लेंगे। मैंने वजह तो बताओ। बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिर में जो नतीजा आएगा वही नतीजा आएगा जो अल्लाह के कलाम में है या मुस्तफा जाने रहमत के फरमान में है। तो मेरी नजर इसी गुफ्तगू में एक दीवार पर उनके तस्वीर लगी हुई थी, उस पर पड़ गई। मैंने कहा ये तस्वीर किसकी लगी है? बोले ये तस्वीर लगी है हमारे बॉस के भी बॉस की, यानी हमारे उस्ताद के भी उस्ताद की। मैंने कहा ये कौन थे, क्या थे? बोले ये थे फिजिक्स के बेताज बादशाह, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से फिजिक्स में पीएचडी करके आए थे, बहुत काबिल, मगर काबिल थे फिजिक्स में, मगर दीन के एतबार से बिल्कुल कोढ़ी थे, यानी दहरिये थे, खुदा तक का इनकार करते थे। कोई कुरान सुनाता तो हंसी ठट्टे करके उड़ा देते थे, कोई सरकार का फरमान याद दिलाता तो उसे भी मुस्तरद कर देते थे। मगर उनके एक बचपन के दोस्त थे, गरीब घर के थे, बाप ने मदरसे में दाखिल कराया था और ये बड़े घर के थे तो सीबीएसई बोर्ड में दाखिल हुए थे। ये पढ़ते पढ़ते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गए और वहां से दहरिये बन के लौटे, और ये पढ़ते पढ़ते हाफिज़े कुरान भी बन गए और अल्लाह ने तौफीक दे दी तो आलिम दीन भी बन गए। मगर बचपन की दोस्ती, डॉक्टर साहब एक साथ में दे दो। बचपन की दोस्ती सुना है बड़ी अलबेली होती है, वो आसानी से जाती नहीं है। बचपन का प्यार, बचपन की मोहब्बत टाले नहीं टलती, भुलाए नहीं भुलाई जाती। वो उनसे मिलने जाते रोज और समझाते कि भाई मान जा, ज्यादा बढ़िया मत बन, तुझ जैसे प्रोफेसर इस दुनिया में बहुत आके मर गए, तू भी मर जाएगा, कोई नामो निशान, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। मगर वो ये समझते ही, ये मुल्ला जी तो कहते ही रहते हैं। आज के नौजवान भी समझते हैं इनका काम तो कहना है सिर्फ, और हमारा काम सुनना है। लला मैदान महशर में पता चलेगा, दादागिरी वहां निकलेगी हर एक की इंशाअल्लाह। यही कपड़ों में पहमत लगे हुए लोग, यही 10-10 हजार पे अपने बच्चों को पालने वाले लोग, मस्जिद के इमाम और मदरसे के मुदर्रिसीन, यही कल हौज़े कौसर पे खड़े होंगे और ये बड़े बड़े अप टू डेट कोसों पीछे खड़े होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, सर जमीने बीबीपुर, नारे तकबीर। मगर वो मानते ही नहीं। आलिम दीन भी लगे हुए थे कि इसे कैसे छोड़ दूं, बचपन का दोस्त है, जहन्नम का कुंदा बन गया, अनथक कोशिश करूंगा, जब तक दम में दम है लगा रहूंगा, कैसे राह रास्त पे लाऊं। देखो कोई भटक रहा हो तो उसे झड़कना नहीं चाहिए, बल्कि उसे राह रास्त पे लाने की पूरी कोशिश करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भटका था आपने लतिया दिया, पूरा भटक गया।
आओ कुछ प्यार की बोली भी बोला करो, मोहब्बत से भी काम लिया करो और खूब दोस्ती करके उसे दीन की तरफ लाओ। है? जब तुम्हारा दुनियादार दोस्त अजान के वक्त में मार्केट ले जाने की बात करे, पार्क में ले जाने की बात करे और इधर से मस्जिद में मनादी ऐलान लगा अल्लाह अकबर, तो उसे समझाओ मेरे दोस्त अब तेरे बगैर दिल नहीं लगता, आज जन्नत में भी तेरा साथ चाहते हैं, मार्केट नहीं जाएंगे, मस्जिद में खुदा के बुलावे पे हाजिर होकर रब की इबादत करके उसे राजी करें। और जो तुम्हें भटका दे तो यार इतने कमजोर मत बनो, दोस्ती ऐसों से रखो ही मत। है? और दोस्ती पे एक बात और याद आ गई, अब दोस्ती का चलन है, दोस्त चाहे 50 बना लो 100 बना लो, मुझे इनकार नहीं है, मगर यार दोस्ती जैसे घर के दरवाजे तक ही रखो तो बेहतर है ना। घोटाले हो रहे हैं बहुत, अंदर बैठाया जाता है, चौके तक ले जाया जाता है, बेडरूम तक ले जाया जाता है और फिर गड़बड़ झाला होता है। भाई तुम कहोगे हमारे दोस्त पे एलिगेशन लगा रहे हैं, ना ना ना, तुम्हारा दोस्त तो बिल्कुल दूध से धुला है, मुझे इनकार नहीं है, मगर शैतान तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या पैगाम है, क्या पैगाम है बाबा। उसने अगर हमला कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। और मैंने तो अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि आदमी पहाड़ की बुलंदी से गिर के तो उठ सकता है, मगर जब नजरों से गिर जाता है तो फिर उठ नहीं सकता। क्या बात है। लगे हुए थे, एक दिन घर बैठे मंथन कर रहे थे कि यार ये मेरे समझाए तो समझता नहीं, ये मेरे मनाए तो मानता नहीं, करूं क्या। ख्याल आया इसे यार बरेली लेके क्यों ना चलूं, आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में लेके चलूं, शायद इसके फिजिक्स का नशा उतर जाए, शायद इसकी दहरियत का मर्डर हो जाए। ये सोच ही था कि दिल से भी आवाज आ गई कि काम हो जाएगा। अच्छा होने वाले काम की दिल गवाही दे देता। इसी जुंग में उठे, दीवानगी में उठे, मस्तानगी में उठे और पहुंच गए। प्रोफेसर साहब क्लास ले रहे थे। अरे बोले मुल्ला जी तुम तो इस वक्त पे आते नहीं थे, क्लास का वक्त है, कैसे आ गए। बोले इमरजेंसी में आए हूं। बोले इमरजेंसी क्या है। बोले बरेली चलना है। बोले कोई काम है। बोले ऐसे ही घूमने चलना है। अरे मैंने तो सुना था कि ये मौलवियों की टोली पागल होती है, आज यकीन हुआ कि ये पूरे पागल होते हैं। बरेली में पिकनिक की जगह कहां रखी है यार। खूब नशे में आए हो, घूमने के इरादे से आए हो, पिकनिक का मन बना के आए हो, तो अभी हम लंदन जाएंगे, हमारे साथ चलना। वहां हम तुम्हें फलक बोस बिल्डिंगें दिखाएंगे, खूबसूरत पार्क दिखाएंगे, वहां के पार्कों में आधी नंगी घूमती हुई बालाएं दिखाएंगे। भाई बरेली जाके क्या करेंगे। और अगर हिंदुस्तानी में चलना है तो भाई बरेली बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कश्मीर चलेंगे, हजरत बल देखेंगे, निशात गार्डन देखेंगे, शारी मार्ग देखेंगे, ढल झील देखेंगे, वहां की खूबसूरत बागीचे देखेंगे और बागीचों में लटके हुए खूबसूरत सेब देखेंगे। भाई मैं बरेली भी जाऊंगा। और अगर इसी लाइन पर चलना है तो नैनीताल चलेंगे, नैनीताल देखेंगे, अल्ली ताल मल्ली ताल देखेंगे, बागेश्वर देखेंगे, अल्मोड़ा देखेंगे, रानीखेत देखेंगे, भवाली की फजाओं में चलेंगे। बरेली बिल्कुल नहीं चलेंगे। वो बचपन के दोस्त आलिम दीन बोले फंस गई चिड़िया जाल में। बोले भाई नैनीताल भी चलेंगे, अल्मोड़ा भी चलेंगे, बागेश्वर भी चलेंगे, रानीखेत भी चलेंगे, भवाली भी चलेंगे, मगर अलीगढ़ से कोई
बरेली हो गई तो चलेंगे। बोले चल यार बरेली भी चलेंगे। क्या बात है। बनने वाला काम बन ही जाता है। बैठ गए रेलगाड़ी में। अलीगढ़ और बरेली में ट्रेन के रास्ते से 167 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दूरी। उतर गए स्टेशन पे, रिक्शा मिला या तांगा, उसमें बैठ के रजा नगर पहुंच गए, यानी के सौदा गिरान पहुंच गए। मुख्तसर समझो कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की चौखट पर पहुंच गए। उनकी चौखट पर जिन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा, कुरान पढ़ा, सुभान अल्लाह, सरकार की अहदीस पढ़ी, बोलो सुभान अल्लाह। अर्जी लगाई, अलीगढ़ से आए, मुलाकात चाहते हैं। खादिम लौट के आया, बोले भाई आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। बोले बिजली गिर गई मेरे ऊपर, ये नीम चढ़ा दहरिया, मुश्किल से तो आया, ये दोबारा कैसे आ जाए। फिर अर्जी लगा दी, बोले थोड़ा ही वक्त हो मगर शर्फे मुलाकात बख्श दें, मामला पेचीदा है। 5 मिनट की इजाजत मिल गई। कै मिनट की मिली? 2 मिनट जाने में खर्च, बचे 3 मिनट। 2 मिनट आमना सामना हुआ एक अल्लाह वाले का नीम चढ़े दहरिए से। कॉलेज के प्रोडक्ट का आमना सामना हो गया मदरसे के प्रोडक्ट से। फिजिक्स पढ़े हुए के आमना सामना हो गया कुरान पढ़े हुए वाले से, आशिक मुस्तफा से। अब 2 मिनट में कितनी बातें हो सकती हैं ये आप जान सकते हैं। 2 मिनट में कितनी बातें हो जाती। वापस हो रहे थे 2 मिनट मुलाकात के बाद, अभी मेन गेट से बाहर नहीं हुए कि उस नीम चढ़े दहरिए ने अपने बचपन के दोस्त तालिमे दीन के कांधे पे हाथ रख कर रोक लिया। बोझे रुक जा मेरे दोस्त। बोले क्या हुआ? बोले तीर बिल्कुल निशाने पे लग गया। बोले क्या हो गया? बोले हो क्या जाता, अब तक मैंने सुना था कि इल्म सीना भी कोई इल्म होता है, इल्म लदुन्नी भी कोई इल्म होता है। आज मैंने अपने माथे की निगाहों से देख लिया। बोले फिर नतीजा? बोले अब नतीजा ये है कि मेरा एक एक लम्हा याद खुदा में गुजरेगा, 5 वक्त नमाज पढ़ के गुजरेगा, गुलामी मुस्तफा में गुजरेगा, चेहरे पे नूरानी दाढ़ी सजा के गुजरेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत ये का कोई जादू है? अरे 2 मिनट में किसको कितना पढ़ाया जा सकता है। बड़े से बड़ा तालीक, बड़े से बड़ा टीचर, बड़े से बड़ा फलासफर, बड़े से बड़ा मास्टर 2 मिनट में किसी को कुछ पढ़ा सकता है? भाई बताओ बीबीपुर वालों, 2 मिनट में नहीं पढ़ाया जा सकता। बात सच्ची बोली है आपने। 2 मिनट में पढ़ाया तो नहीं जा सकता, अलबत्ता पिलाया तो जा सकता है। बोलो जब ये दुनिया वाले पिलाते हैं तो प्यालों से पिलाते हैं और उसका नशा कोई तुरशी उतार देती है, मगर जब कुरान वाले, मुस्तफा वाले, अल्लाह वाले पिलाते हैं तो वो प्यालों से नहीं बल्कि नजरों से पिलाते हैं और उसका नशा दुनिया की कोई तुरशी उतार नहीं पाती है। उसी नशे में झूमता हुआ दुनिया में जिंदगी गुजारता है बंदा और फिर जन्नत की बहारों में जगह पाता। इसलिए हम चाहते हैं कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। रोशनी तुम्हारे पास है,
दुनिया तो अंधेरे में भटक रही है। अच्छा, आप पढ़े लिखे लोगों, एक बात पे मंथन करना, पिछले 50 साल का तजर्बा और गौर व फिक्र कि अब दुनिया में जितना भी मजहब परिवर्तन हो रहा है, धर्म बदला जा रहा है, ये चंद लड़कियों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, ये तो इश्क विश्क में भटक जाती है। हाँ? कोई भी आदमी 50 साल से आज तक किसी धर्म में नहीं गया है, बल्कि जिसने भी धर्म बदला है तो उसने मजहब इस्लाम कबूल किया है। क्या तो मुसलमान होता है या फिर आवारा हो जाता है ना? क्या तो मुसलमान होता है या फिर आवारा हो जाता है। इसका मतलब निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। और हजरात, मैं आपसे चंद बातें और कहूं, मेरा दिया हुआ टाइम तो पूरा हो गया है, मगर चंद बातें और सुनो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 15 मिनट बोला और हो 1 घंटा गया, है ना? तो मैं खास बातें आपको ये बताऊं कि ये जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, 400 साल पहले इस दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। एक था मदरसा, जामिया अजहर जिसे आज कहा जाता है। तो जब कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं थी 400 साल पहले, तो जाहिर बात है कि बीटेक भी नहीं होंगे, एमटेक भी नहीं होंगे, आर्किटेक्ट भी नहीं होंगे, एमबीबीएस की डिग्री भी नहीं होगी, एमडी भी नहीं होगा, डीएम भी नहीं होगा, एमएस भी नहीं होगा, है ना? क्योंकि ये डिग्री कॉलेजों से मिलती है। मदरसे तो थे, मदरसा पहला फारान की चूटी पे शुरू हो गया था और फिर मदीने में एक चबूतरा मदरसा बन गया था, है ना? तो मदरसों में तो हाफिज कुरान की डिग्री मिलती है, क़ारिए कुरान की डिग्री मिलती है, आलिम दीन की डिग्री मिलती है, मुफ्तियाने इकराम की डिग्रियां मिलती हैं, है ना? तो इस पर जरा मंथन करो, मन लगा के सोचो मेरी बात को कि आज से 400 साल पहले जब कोई आर्किटेक्ट नहीं था तो दुनिया का अजूबा ताजमहल बन गया था, है? दिल्ली की जामा मस्जिद बन गई थी, कुतुब मीनार बन गए थे। बोलो, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि ये भी जब आर्किटेक्ट नहीं थे तो दुनिया का अजूबा ताजमहल भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाया है और जामा मस्जिद भी कुरान पढ़ने वालों ने ही बनाया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। हम भटक गए, हम इधर उधर की बातें करने लगे, हाय रे दुनिया के चक्कर में पड़ गए। हमने जिम खोल लिए और शोल्डर निकालने के लिए न जाने कौन कौन सी हमने अद्वियात शुरू कर दी, पाउडर शुरू कर दिए, बर्गर खाना शुरू कर दिए, चाउमीन खाना शुरू कर दी, जने कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल कर दी कि हमारे शोल्डर निकल आएंगे, हमारी हम में ताकत पैदा हो जाएगी, डॉक्टर बन जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि दुनिया की किसी ग़िज़ा में ताकत नहीं है, ताकत भी जिक्र खुदा और तिलावत कलाम पाक में है कि 3 दिन का फाका है और हैदर कर्रार 40 किलो की तलवार लेके मैदान में उतर जाते हैं और खैबर के किले को फतह कर देते हैं। इसका मतलब ताकत जिस्म में नहीं होती है, ताकत इस्लामी रूह में होती है, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी में।
जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरात, ये अल्लाह का कलाम कुरान, एक बात पूछे आपसे, जवाब नहीं दोगे तो हम ही दे देंगे। कुरान और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सरकार का नाम आया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो। सब मिलके पढ़ो जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आज से 1450 बरस पहले इस दुनिया में सरकार तशरीफ लाए। 40 साल की दुनियावी उम्र शरीफ में ऐलान नबुव्वत फरमाया। तीरों का दौर था, तलवारों का युग था, नेदे और भालों का जमाना था। इससे ही जंगें लड़ी जाती थी। अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को इस साइंस के युग में मबूस फरमाता, टेक्नोलॉजी के जमाने में मबूस फरमाता, तो क्या सरकार अपने मानने वालों को बुला के ये कहते, मेरे साथियों आओ, दुनिया की सुप्रीम पावर अमेरिका से मुकाबला करना है, उसने मिसाइल बनाए, मिसाइल बना ले, उसका रॉ मटेरियल इकट्ठा करो, लाओ, खोजो और उससे बड़ा मिसाइल बनाओ। तोपे बनाओ, AK-47 AK-56 लेके चलो, लड़ाकू विमान बनाओ। मुझे पता नहीं है कि ये सरकार हुक्म देते या नहीं देते, मगर मुझे ये यकीन कामिल है कि सरकार ये हुक्म जरूर देते कि ये कुरान जो अल्लाह का कलाम मुझ पे नाजिल हुआ है, इसे पढ़ो, इसी पे अमल करो, यही तुम्हारा अणु है और यही तुम्हारा परमाणु है। इल्लल्लाह का नारा लगाओगे और समुद्रों की लहरों को रौंद डालोगे। और ये किया दीवानों ने। कुरान पढ़ते थे, उनसे पूछो कि जो आज कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला, पूछो उनसे और उनसे कहो, लिबरल होकर जवाब दो, कल इस्लाम तलवार से फैला था, मगर इस गुजरे हुए रमजान में कौन सी तलवार चल रही है कि साउथ की सबरीमाला कलमा पढ़ के मुसलमान हो रही है। 20 साल की लौंडिया नहीं है, 45 साल की हायर एजुकेटेड लेडी, वेल एजुकेटेड लेडी कलमा पढ़ रही है, केरला की है। कलमा पढ़ा, उम्रे पे चली गई और खाना काबा को गवाह बनाया। अल्लाह के घर गवाह हो जा, तेरे सामने भी पढ़ रही हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लौट के आई, पत्रकारों ने पूछा कैसा लगा, बोले बहुत अच्छा। बोले मार दी जाओगी, बोले मुझे कैसे मार देंगे ले? बोले न जाने कितने मार दिए। अरे बोले जिस्म ही तो मार देंगे, रूह तो मदीने वाले आका पे कुर्बान कर दिए। उनसे पूछो कि तलवार से फैला इस्लाम, तो कुरान पढ़ने वाला एक शख्स आया था, बगैर लाठी डंडे के आया था, बगैर किसी तलवार और नेज़े और भाले के आया था, जिसे हम अपने दिल का राजा कहते हैं, हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा कहते हैं। 90 लाख लोगों ने उनका किरदार देख के कलमा पढ़ा। तो हजरत गिरामी, मदरसे इतने जरूरी हैं जितना जरूरी खाना भी नहीं है, इतना जरूरी आपकी गाड़ी और लिबास भी नहीं है। मदरसे अगर खत्म हो जाएंगे तो आप खत्म हो जाओगे। इन पे तवज्जो कर लो, इन पे गौर व फिक्र कर लो। बड़े बड़े प्रोफेसर नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाएंगे आके, डॉक्टर साहब को भी याद नहीं होगी, चाहे उन्होंने
कितने ही इंजेक्शन लगा दियो हो, चीरा फाड़ी कर दी हो, सर्जरी कर दी हो, मगर नमाज़े जनाजा तो मदरसे का प्रोडक्ट ही पढ़ाता है। बोलो जरूरी है या नहीं है? बच्चा पैदा होने पे अजान भी मदरसे का प्रोडक्ट ही देता है। बोलो जरूरी है या नहीं है? निकाह भी मदरसे का प्रोडक्ट ही पढ़ाता है। बोलो जरूरी है या नहीं है? जिंदगी के हर शोबे में जरूरी है कि मदरसा कायम किया जाए। और मदरसे से टकराने वाला और मदरसे को कमतर समझने वाला खुद तबाह बर्बाद होता है। एक प्रोफेसर साहब भी मुझसे कह रहे, बोले मौलवी साहब मदरसे बंद करा दो। तो मैंने उनसे कहा, प्रोफेसर साहब मरना नहीं है क्या? बोले वो तो ना चाह के भी मर जाएंगे। तो मैंने कहा कल को किसी अखबार में इश्तिहार निकलवा दूं कि प्रोफेसर साहब का जब देहांत हो तो इन्हें कफनाया जाए, ना इन्हें दफनाया जाए, ना इन्हें नहलाया जाए, बल्कि इन्हें 20 क्विंटल लकड़ियों के बीच में डाल के सुहा कर दिया जाए। बहुत गुस्से में आए, बहुत नाराज हुए और मुझसे बोले, मौलाना रोटी बहुत लग गई है तुम्हें। हम भी उनसे कह सकते थे कि तुम्हें के चावल लग गए, मगर नहीं, हमने ये नहीं कहा। मैंने कहा प्रोफेसर साहब गुस्से में कैसे आ गए? नमाज़े जनाजा याद हो तो सुनाओ। बोले यार मुझे तो याद नहीं है। तो मैंने किसी प्रोफेसर को बुलाओ जो तुम्हारा साथी हो, उसे वसीयत कर जाओ। बोले जब मुझे याद नहीं है तो उसे क्या याद होगी? हैं? तो मैंने कहा बस ये भी चाहते हो कि नहलाए भी जाओ, ये भी चाहते हो कि कफनाए भी जाओ, ये भी चाहते हो कि दफनाए भी जाओ, और फिर मदरसे बंद करने की बात करते हो। ये प्रोफेसर साहब ये मत कहो कि मदरसे बंद करो, बल्कि ये कहो कि इनकी तालीम को और आला करो। यहीं से हाफिज़े कुरान भी बनाओ, और यहीं से आलिम दीन भी बनाओ, और यहीं से डॉक्टर भी बनाओ। बेशक सुभान अल्लाह। और आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, गुज़िश्ता साल कश्मीर के एक मदरसे के लड़के ने ही हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुकाबले में यानी IAS में पूरे हिंदुस्तान को टॉप किया है ना। तो मदरसे जरूरी हैं, इनका मखसूस ख्याल रखो। और ख्याल रखने के लिए तो मालदार बस्ती लग रही है मुझे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नुको होने वाले बिरवा के चिकने चिकने पात, खाए के गाल और नहाए के बाल कभी नहीं छुपते, है ना। आपके हालात बताते हैं। एक मिशन तैयार कर लो। जो शख्स भी कारोबारी है ये अज़्म कर ले कि 1 रुपया रोज निकाल के अलग रख दूंगा। पूरी बस्ती अज़्म कर ले, एक ही तो मदरसा है ना। आने वाले 10 साल में इंशाअल्लाह ये मदरसा बड़ा दारुल उलूम बन जाएगा, और फिर आने वाली नस्लों के लिए इंशाअल्लाह यही मदरसा एक यूनिवर्सिटी की शक्ल भी इख्तियार कर जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, है ना। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि रईस हो गए हो, अमीर हो गए हो, तो अपनी बेटियों की तालीम का इंतजाम भी अपनी बस्ती ही में करो, है ना। पैसा है तो उसका जरा सलीके से इस्तेमाल करो। और देखो तुमने काम कर लिया तो इंशाअल्लाह आने वाली 10 नस्लों के लिए काम हो जाएगा। एक मिसाल देके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अभी अंग्रेजों ने एक तजर्बा किया, वो कुछ करते रहते हैं। एक 10 बाई 12 का कमरा बनाया और 2 दीवारों में जबरदस्त फारे लगाए, बीच में कुंडा लटकाया, उसमें पंखे की वजह केले की गेल लटका दी, और नीचे से कुर्सी भी रख दी। 5 बंदर अंदर डाल दिए, किवाड़ बंद कर दिए,
बंदरों की नजर केले पे पड़ी तो उछलने लगे। बोले यार ज्यादा मेहनत भी नहीं करना, सीढ़ी पे चढ़ के खाना। जैसे ही एक बंदर ऊपर की तरफ चला और जैसे ही हाथ केले की तरफ बढ़ाया, एक दीवार से तेज रफ्तार फुहारा आया और बंदर की आंखों पे पड़ा। बंदर तिलमिला गया। बोले ये कौन सी मुसीबत है, किस्मत की बात देखो कहां टूटी है कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गए। दूसरे बंदर का भी यही हाल किया। पांचों नीचे बैठे, पांचों का यही हाल करा। जो भी आगे बढ़ा उस पर फौरा मारा। पांचों बैठे केले देख रहे हैं। बोले यार ऊपर जाएं तो मुसीबत आती है, केले वैसे देखने में तो बहुत अच्छे। अब जब वो थोड़ी देर तक नहीं गए तो उन्होंने किया क्या, अंग्रेजों ने किवाड़ खोले और दो बंदर उसमें से निकाले और दो नए बंदर अंदर डाले। उन पर तो फारा पड़ा नहीं था, वो भागे ऊपर की तरफ को। केले देख के उन तीन बंदरों ने खींच लिया। बोले ऊपर मत जाइयो भैया, ऊपर जाते ही आंखें फूट जाएंगी। मगर वो बंदर नहीं मान रहे थे तो तीन बंदरों ने दो बंदरों को कुचल के कोने में डाल लिया। बोले इलाज करा लेंगे, सही कर लेंगे, आंखें फूट जाएंगी तो फिर तुम्हें कहां लिए लिए फिरेंगे। अब वो पड़े हुए। अंग्रेज बोले काम हो गया अपना, दो बंदर भी जो निकाले उन्हें भी अंदर पहुंचा दो, केले की गेल उतार के इनके सामने डाल दो। बोले साहब क्या हुआ? बोले अपना काम हो गया। बोले मतलब? बोले एक नस्ल पे काम कर लो, दूसरी नस्लें खुद ब खुद काम करने लगती हैं, है ना। एक नस्ल पे तो काम करके देखो, एक नस्ल को तो पंज वक्ता नमाजी बना लो, एक नस्ल को तो झूठ का जनाजा निकलवा दो, एक बहन बेटी को कनीज़े फातिमा बना दो, अपने घर की औरतों को हजरत फातिमा का किरदार अता कर दो, जवानों को हजरत कासिम का किरदार अता कर दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह करबला का आखिरी मैदान भी लड़ा जाएगा हिंदुस्तान की गलियों में, तो परचम इस्लाम लहराया जाएगा। जंग तलवारों से नहीं जीती जाती है, जंग तो किरदारों से जीती जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत शॉर्ट में दो तीन बातें देखो। आदमी बाहर जब जाता है कि जब उसके घर में सौदा नहीं होता है ना, इस्लाम में तो हर सौदा है। पैर के नाखून कैसे काटेंगे ये भी मुस्तफा ने बताया है। मोजे कैसे पहनेंगे, जूते कैसे पहनेंगे, कपड़े कैसे पहनेंगे, चलेंगे कैसे, उठेंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, सोएंगे कैसे और दुनिया में रहेंगे कैसे, ये एक एक बात इस्लाम में है। तभी तो पूरी दुनिया को हैरत है कि एक फर्द बाए और 23 साल की उम्र में पूरी दुनिया को वो दे गया है जो कयामत तक पूरी दुनिया भी मिलकर नहीं दे सकती। सभी बरेली वालों ने कहा कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और देखो बहुत कुछ ना कर सको, अल्लाह ने अगर एक बच्चा दिया है तो उसे तो यकीनी तौर पर हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाई ले हैं, और अगर ज्यादा हैं तो उनमें से एक को बना लो हैं। डॉक्टर साहब को फुर्सत नहीं मिलेगी कब्र पे जाके कुरान पढ़ने की हैं, और मौत तो आना ही है। अगर इंग्लिश की पोएम पढ़ बैठे वो मां
तो क्या होगा? हाँ? कबीर और रहीम के दोहे सुना दिए उन्होंने कब्र पे, तो क्या होगा? मैं चाहता हूं कि जब हम कब्र में लेटे हों तो अपना बेटा कब्र पे खड़े होकर सूरह यासीन की तिलावत कर रहा हो, सूरह तबारक की तिलावत कर रहा हो, सूरह अखलास पढ़ रहा हो, तो मुझे यकीन है कि ये बेटा जिसे तूने मदरसे में पढ़ा के हाफिज कुरान बना लिया है, ये जरिया निजात बन जाए, कब्र को जन्नत का बागीचा बनाने का जरिया बन जाए, खुदा की रहमत का जरिया बन जाए। तो दुनिया में रहकर दीन का काम करना जरूरी है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आपके बीबीपुर में बड़ा काम होगा। जब मैं कभी फिर आऊंगा आपकी खिदमत के लिए तो नक्शा बदला हुआ मिले। हाँ, ऐसा ना हो कि वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी, जो अब है वो उस वक्त भी रहे, यानी हमारे पास सिर्फ पैंट ही रह जाए जीन्स की और सिर्फ वो अजीब अजीब कट के बाल ही रह जाए, है ना? कटोरा रख के कटवाने वाले बाल नहीं, जहां ये हो वहां सर पर टोपी भी होना चाहिए, है ना? अजान हो जाए तो अपना बोरिया बिस्तर एक तरफ रख के मस्जिद की तरफ रवाना भी होना चाहिए। ये फार्मूला आपको कॉलेज कोई नहीं देगा, ये फार्मूला आपको मदरसे से ही मिलेगा। इस्लाम जिंदाबाद। आपके वो नौनिहाल जो मदरसे में पढ़ते हैं और हाफिज कुरान हो गए हैं, उनके असातिज़ा इकराम ये सब काबिल मुबारकबाद हैं और बस्ती वाले भी काबिल मुबारकबाद हैं। माओं से चलते चलते गुजारिश है, बहनों से चलते चलते गुजारिश है कि देखो तुम हमारी बुनियाद हो, तुम हमारी आधारशिला हो। तुम जिस दिन मैदान में इस्लाम की तरक्की के लिए उतरी तो इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों में कोई सलमान खान, कोई ऐश्वर्या राय नहीं होगी। इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों में कोई गुलाम ख्वाजा होगा, कोई गुलाम गौस होगा, कोई गुलाम आला हजरत होगा और कोई कनीज़ फातिमा होगी। और जब इनसे इनका संगम होगा तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। अस्सलाम वालेकुम।